माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन एक्सरसाइज 3.3 और उसका पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने एक्सेल एक्सपर्ट 3-3 वर्कबुक को ओपन करना है और उस पर कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। तो वर्कबुक ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन करता हूँ और चैप्टर 3 पे हम आएंगे। हमें जिस वर्कबुक का कहा गया है वो है 3-3। तो अपनी इस लिस्ट में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3-3, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये वर्कबुक मेरे सामने ओपन हो जाएगी। अब जब ये वर्कबुक ओपन होगी तो अब हमने इसमें वो टास्क करने हैं जो कि हमें दिए गए हैं। जैसे कि ये पहला टास्क है ऑन द हिस्टोरिकल एवेंट्स वर्कशीट। जैसे आप इस वर्कबुक ओपन करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ शीट्स मौजूद हैं। आपने ओपन कर लेनी है हिस्टोरिकल एवेंट्स। इस शीट को ओपन करने के बाद फॉर ईच एवेंट लिस्टेड, इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। यूज द वैल्यूज इन द एयर, कॉलम बी। कॉलम बी के अंदर एयर की वैल्यू दी हुई है। द मंथ, कॉलम सी, मंथ की वैल्यू कॉलम सी में दी हुई है। एंड द डे, कॉलम डी, ये डे की वैल्यू कॉलम डी में दी हुई है। अब हमने क्या करना है, एक फार्मूला अप्लाई करना है टू कैलकुलेट द डेट ऑन विच ईच इवेंट अकर्स। हमने एक ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे जो ये बता देगा कि इस पूरी डाटा की बुनियाद पे ये इवेंट किस दिन हुआ था। हालांकि आप देखें यहाँ पे हमें एग्जैक्ट दिन का पता नहीं चल रहा, सिर्फ साल का पता है, मंथ का पता है और डे का पता है, लेकिन एग्जैक्ट जो दिन था उसकी डिटेल नहीं आ रही। उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू डेट। अब डेट के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है एयर, सेमी कॉलन, दूसरा है मंथ, देन सेमी कॉलन, और तीसरा है डे। अगर ये 3 चीजें हमें पता हो तो हम एग्जैक्ट उस दिन तक पहुंच जाते हैं कि उस दिन एग्जैक्ट क्या दिन था। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है मंगल, जून 1944, 6 जून 1944, और उस दिन क्या था, वीक का कौन सा दिन था, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं इसको थ्रू आउट द फ्रॉम सेल E3 टू E6 अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये आपको तमाम इवेंट्स का एग्जैक्ट दिन बता रहा है कि इस दिन की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो ये था हमारा टास्क नंबर 1। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। अब आपने करना क्या है कि डेट्स वर्कशीट ओपन कर लेनी है। तो आइए चलते हैं डेट्स वर्कशीट ओपन कर लेते हैं। इन सेल्स B2 टू B12, यहाँ पे जो आपको सेल नजर आ रहा है B2 और ये है B12, इस कंप्लीट रेंज के अंदर आपने फार्मूला अप्लाई करना। क्रिएट फार्मूलाज दैट रिटर्न न्यू डेट्स दैट आर 1 ईयर, 6 मंथ्स एंड 15 डेज लेटर। यानी यहाँ पे एक न्यू डेट्स आएंगी जो कि दी गई डेट से ईयर वाइज 1 साल आगे होंगी, मंथ वाइज 6 मंथ्स आगे होंगी और 15 डेज आगे की डेट होगी। लेटर देन द डेट्स इन A2 टू A12। A2 टू A12 हमें ओल्ड डेट दी गई है, हम इसके सामने रखते हुए न्यू डेट निकालेंगे और उसकी कंडीशंस हमारे सामने रख दी गई हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू डेट, टैब की प्रेस करेंगे तो ये डेट सेलेक्ट हो जाएगी। और अब हमने यहाँ पे ईयर जो है वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने एयर एक्सट्रैक्ट करना है, एयर जो हमने हासिल करना है, वो हमें मिलेगा इस सेल से जो कि है A2 के अंदर, और वो आ रहा है आपको 2006। यहाँ से आपको 2006 मिल जाएगा, लेकिन हमें 1 साल का इजाफा चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा +1। इसी तरह अगर मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मंथ, यहाँ पे मंथ आ जाएगा। और फिर इसी तरह से हम जो मंथ पिक करने जा रहे हैं वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, सेल A2 से। और इसमें भी हम 6 मंथ्स का इजाफा चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे +6 कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें तीसरी चीज जो चाहिए थी वो थी डेज। तो यहाँ से हम डे सेलेक्ट कर लेंगे और डे भी हम कहाँ से पिक कर रहे हैं, सेल A2 से।
और उसमें हमें कितने का इजाफा चाहिए था, हमें 15 का इजाफा चाहिए था। तो आपने देखा कि हमने ईयर, मंथ और डे को अलग अलग पिक करके उसमें हमारे टास्क के मुताबिक हमने उसके अंदर इजाफा कर दिया है। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूं, अब आप देखें कि यहाँ पे 2017 शो हो रहा है। ये 2016 का साल था, इसमें एक साल का इजाफा हुआ। उसके साथ ही महीनों की अगर बात की जाए तो 6 महीने का अगर इजाफा जनवरी में किया जाए तो जुलाई आ जाता है, और अगर 15 दिन मजीद बढ़ा दिए जाएं 11 से तो ये 26 बनता है। तो इस चीज को अगर हम बाकी सेल्स पे भी अप्लाई करें तो ये हमारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये था टास्क 2। अब चलते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। ऑन द अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग वर्कशीट, हमारे पास एक वर्कशीट है जिसका नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल। हमने ड्यू डेट का जो कॉलम है D4 से लेकर D14 तक का जो कॉलम है, इस कॉलम में हमने डाटा को पॉपुलेट करना है, और कौन सा डाटा, जो इस फार्मूला के ऊपर बेस करेगा। फार्मूला हमने क्या अप्लाई करना है, दैट रिटर्न डेट्स दैट आर 60 वर्क डेज आफ्टर द डेट्स इन द इनवॉइस डेट कॉलम, यानी हमने वर्क डेज कैलकुलेट करने हैं। तो जो हमारे पास इनवॉइस डेट है उसकी जो डेट यहाँ पे लिखी गई है, इस डेट की बुनियाद पे हमने वर्क डेज बताने हैं कि कितने वर्क डेज बनते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ऐसा है कि ये हमारी इनवॉइस डेट है, यानी इस दिन हमारी रसीद बनी थी। उस पर हमने एक ड्यू डेट क्रिएट करनी है जो कि इस डेट से 60 दिन का टाइम आपको दे, जिसके अंदर सिर्फ वर्क डे कैलकुलेट हों, यानी कि इस डे से ये जो ये तारीख लिखी हुई है इससे आगे के 60 दिन, लेकिन उन 60 दिनों में सिर्फ वो दिन काउंट होंगे जो वर्क डेज है, जो कि हमारे मंडे टू फ्राइडे बनते हैं। सैटरडे और संडे को इंक्लूड ना किया जाए। तो हमने एक ड्यू डेट क्रिएट करनी है कि अगर ये इनवॉइस डेट है तो फिर ड्यू डेट क्या होगी, यानी इस तारीख को बिल जनरेट हुआ है और इस बिल को पे करने की ड्यू डेट क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं वर्क डे। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप वर्क डेज खाली काउंट करते हैं, और हम किसकी बुनियाद पे वर्क डे काउंट कर रहे हैं, इस सेल में जो तारीख दी गई है, और हमें 60 वर्क डेज चाहिए इस तारीख के बाद। तो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूं तो ये हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। तो यानी कि 60 दिन के बाद हमारी ड्यू डेट ये होगी जनवरी 2011, इसके 60 दिन बाद 5 अप्रैल 2017, ये हमारी ड्यू डेट होगी। तो इसको अगर हम पॉपुलेट करें थ्रू आउट दैट वर्कशीट तो ये हमारे पास सारी ड्यू डेट्स आ जाती हैं। ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब चलते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। On the same worksheet, add formulas to the past due column. हमने क्या करना है कि इसी वर्कशीट में एक फार्मूला ऐड करना है, और यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि हमें किस की बात की जा रही है। यहाँ पे पास्ट ड्यू कॉलम E4 टू E14। E4 कहाँ पे है, ये है E4। E4 से लेकर E14 तक हमने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, that calculate the number of work days that have elapsed between the due date value and the date shown in cell B1। सेल B1 में जो डेट शो की गई है उसमें और जो ड्यू डेट है, इन दोनों में के दरमियान जितने भी वर्क डेज आते हैं ये उसको कैलकुलेट कर लेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल करंट ये डेट आज की हो चुकी है और ड्यू डेट ये थी, इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिन हो गए और अभी तक बिल जमा नहीं हुआ। तो हम इस दिन के लिहाज से हम काउंट करेंगे कि कितने दिनों से बिल जमा नहीं हुआ, वो हमारा आ जाएगा पास्ट ड्यू डेट्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, टैब की प्रेस करूंगा, और फिर यहाँ पे हमने बताना है कि आप इस नेटवर्क डेज कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम दो डेट्स के दरमियान में हमने कैलकुलेट करने हैं वर्क डेज, नेट वर्क डेज। तो स्टार्ट डेट हमारी ये ड्यू डेट होगी कॉलन, और उसके बाद हम यहाँ पे ये वाली डेट ऐड करेंगे, लेकिन इसके
यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारी फिक्स वैल्यू है और ये अलग से ऊपर मौजूद है और इसको हमने थ्रू आउट दैट कॉलम फ्रॉम E4 टू E14 हमें इसको अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं इसको लॉक कर दूंगा और यहाँ पे हम अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और अगर इसके साथ ही आप हॉलीडेज आते हैं, इनके दरमियान में पब्लिक हॉलीडेज आते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ वर्क डेज काउंट कर रहे हैं। ऐसी एंटर की प्रेस करूंगा तो 29 दिन गुजर चुके हैं कि बिल अभी तक जमा नहीं हुआ इस दिन के लिहाज से अगर देखा जाए। तो इस चीज़ को अगर मैं पूरी वर्कशीट के अंदर पॉपुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास तमाम इनवॉइस डेट्स जो हैं उनकी ड्यू डेट और उस ड्यू डेट को गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं इस दिन के लिहाज से वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 के हवाले से एक प्रोजेक्ट किया है जिसके अंदर हमने 4 टास्क कंप्लीट किए हैं।